विशाली के माता पिता मर चुके थे। बड़े भाई और चाचा चाची के घर बड़ी हुई। विशाली दुख में रह रहकर कड़वी हो गई थी। उसकी किसी से ना बनती थी। देखो रवि, अब तुम कमाने लगे हो, विशाली भी बड़ी हो रही है। घर का सारा काम मैंने उसे सिखा दिया है। अब तुम दोनों भैया भाभी के बनाए मकान में रहना शुरू कर दो। हाँ और क्या, कभी ना कभी तो अकेले रहना ही है। और कब तक चाची आप पालोगी हम लोगों को? भला क्यों ही पालोगी, खुद की भी तो 3-3 बच्चे हैं। विशाली, क्या हो गया? ऐसे बात करते हैं क्या चाची से? कितने साल से चाची हम लोगों को रख रही हैं, इस लायक बनाया कि आज मैं जॉब और तुम घर बार संभाल सकती हो। माफ़ी मांगो चाची से। पर विशाली कुछ नहीं कहती, पैर फटकती अंदर चली जाती है। चाची माफ़ करिए, वो वैशाली। कोई बात नहीं, जीवन में इतनी कम उम्र में उसने इतने दुख देख लिए हैं कि वो अब कड़वी हो गई। कोई ना, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। रवि और विशाली अब अपने घर आ जाते हैं। माँ पापा के बाद घर खाली खाली सा लगता था ना। भाई आप ना जल्दी से शादी कर लीजिए, भाभी आ जाएंगी तो घर घर लगेगा, नहीं तो हम दोनों का तो मन इस घर में लगेगा ही नहीं। विशाली की बात पास की बुआ सुन लेती है। तुम दोनों के लिए खाना लेकर आई थी। रवि, विशाली ना ठीक कह रही है, मेरी नज़र में एक बहुत अच्छी लड़की है। मैं बात चलाती हूँ तुम्हारी। आप बात करिए, भैया की शादी के बाद घर कर लगने लगेगा। कम से कम भैया के जाने के बाद कोई तो होगा जो मुझसे बात करे। बुआ रवि की शादी की बात करती है और दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद विशाली, क्या कर रही हो? इतनी सुबह सुबह उठ गई, नींद नहीं आ रही थी क्या? नहीं भाभी, वो चाय और नाश्ता बनाना है तो। मैं हूँ ना, मैं कब करूँगी। अब तुम तो अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाओ। और ये बताओ, कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं लिया इस साल? चाची ने यहाँ भेज दिया तो कैसे मैनेज होता भाभी। अब होगा मैनेज। तभी रवि आता है। सुनिए ना, आज हम लोग विशाली के लिए कॉलेज में दाखिला कराने जाएंगे। रवि लता की बात सुनकर मुस्कुराता है। ये पगली पढ़ाई में बहुत अच्छी है लता। पता है मुझे, मैंने घर में मेडल और सर्टिफिकेट्स देख लिए। अरे हमारी गुड़िया पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बने तो हमें ही घुमाएगी ना हवाई जहाज में। भाभी की बात सुनकर वो रोने लगती है। वो लता को गले लगा लेती है। लता समझ नहीं पाती कि विशाली क्यों रो रही है। मुंह से हंसने के लिए कहती है, क्या पढ़ाई के नाम पर रोने लगी हो? हाँ, कोई बहाना नहीं चलेगा। बचपन से ही पढ़ने में होशियार थी, तो माँ का सपना था कि माँ को हवाई जहाज में बिठाया। आपके मुंह से सुनकर मुझे माँ की याद आ गई। अरे पगली, मैं माँ ही तो हूँ, भाभी माँ ही होती है ना भाभी माँ? आज से मैं आपको भाभी नहीं भाभी माँ बोलूँगी। लता विशाली का बच्ची की तरह ध्यान रखती है। इसकी पहनने ओढ़ने खाने पीने का पूरा ध्यान रखती है, बिल्कुल माँ की तरह। विशाली, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी अगर ये रोटी ख़त्म नहीं की तो। भूख नहीं है, नहीं खा पाऊंगी अब। नहीं खाओगी तो बाहर भी नहीं जाओगी, समझी? और सुनिए, इसे पैसे मत देना पिकनिक पे जाने के लिए जब तक ये रोटी ख़त्म नहीं कर लेती। अरे ठीक है, खा रही हूँ ना, लेकिन सिर्फ ये वाली। और दाल की कटोरी ये कौन ख़त्म करेगा? नहीं नहीं, मैं नहीं। लेकिन लता विशाली की एक नहीं चलने देती। वो इसे खिलाकर ही कॉलेज भेजती है विशाली के जाने के बाद। तुमने तो मेरा घर बना दिया लता। अल्लाह तुम्हारे जैसी संस्कारी बीवी हर घर में दे। हाँ हाँ, बस मक्खन लगाना कम करो। अच्छा, ये ऑफिस के लिए देर हो रही है ना? कुछ दिन ऐसे ही बीत रहे थे कि विशाली घर आती है। साथ में होता है राकेश। ये कौन है विशाली? भैया ये राकेश है, मैं इससे प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। तभी लता आ जाती है। राकेश, ये मेरी भाभी माँ है, मैंने बताया था ना। राकेश लता की तरफ देखता है। भाभी तो बड़ी सुंदर है देखने में तुम्हारी। कौन है ये विशाली? विशाली कुछ कहते कि उससे पहले ही रवि बोल पड़ता है। ये लड़का लता से कैसे बात कर रहा है? विशाली विशाली कह रही है कि इसे इससे शादी करनी है। लता विशाली को देखती है और फिर उस लड़के को। दोनों का कोई मेल नहीं दिख रहा था। कैसा लड़का है? नहीं नहीं, विशाली ऐसे ही किसी से शादी नहीं करेगी। देखो राकेश, अभी विशाली की पढ़ाई चल रही है, वो अफसर बनेगी और इसके बाद ही शादी करेगी। शादी के बाद बन जाऊंगी ना अफसर, और कह देती हूँ शादी करूंगी तो राकेश से ही, नहीं तो किसी और से शादी नहीं करूंगी। ये बोलकर विशाली अंदर चली जाती है इसके जाने के बाद। नहीं मानेंगे, मेरे प्यार में पागल है। पागल क्या, जल्दी से तैयारी कीजिए शादी की। अफसर बनाकर इसके पैसों पर फिर मुझे उधर राज करना है। और क्या ना, कल को अफसर बनेगी तब तो लड़कों के लाइन लग जाएगी इससे शादी करने के लिए।
तो क्या सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रहे हो तुम हमारी विशाली से? और नहीं तो क्या, प्यार करता हूँ प्यार, तो मैं अपनी राधा से करता हूँ, राधा से। ओए तमीज से रह, मैं नहीं करवाऊंगा अपनी बहन की शादी तुझसे। तभी राकेश को बेइज्जत करके घर से निकाल ही रहा होता है कि तभी विशाली आ जाती है। ये क्या है भैया, शादी नहीं करवानी तो अच्छे से बोल दीजिए, धक्के क्यों मार रहे हैं? विशाली, ये तुझसे नहीं राधा से प्यार करता है और ये तुझसे शादी सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि कल को तू अफसर बन जाएगी। आप तो प्लीज चुप रहिए। राधा से प्यार करता है, नहीं करता था, अब इन दोनों के बीच कुछ नहीं है। और भैया आपसे ये उम्मीद नहीं थी। देख लो विशाली, मैं गरीब हूँ तो तुम्हारा भाई मेरी बेइज्जती कर रहा है। अरे यार, नहीं कर रही शादी तो ना करो, लेकिन जलील भी तो नहीं करना चाहिए ना किसी को। अरे झूठ बोल रहा है ये भी विशाली, इसने खुद ये बात हमसे कही है। हाँ विशाली, मैंने खुद कहा कि मैं राधा से प्यार करता हूँ, लेकिन विशाली मेरी ज़िंदगी में आई, इसके बाद से किसी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। अरे मैंने तो इन लोगों के आगे हाथ पैर जोड़े, लेकिन देखा तुमने, बेइज्जती करवाने के लिए ही गरीब इंसान का जन्म होता है। विशाली के सर पर राकेश का प्यार सर झड़कर बोल रहा था, वो भला राकेश की बेइज्जती कैसे देख पाती है? भैया भाभी, माँ से सीधा भाभी। विशाली का ये बदला रूप दोनों देख रहे थे। आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए, राकेश से या तो चुपचाप शादी करवाएं, नहीं तो मैं उनके साथ अभी जा रही हूँ। कैसी बात कर रही हो विशाली, हम लोगों की नाक कट जाएगी। किसी की नहीं, मुझे सिर्फ अपनी पड़ी है। राकेश के साथ तुम्हारी शादी कराने के लिए मैं तैयार हूँ। अपने माता पिता को लेकर कल शाम को 4 बजे आ जाना। अब तो देवता है देवता, मेरी विशाली को मुझे देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भैया मैं कल आता हूँ, ओके। राकेश के जाने के बाद विशाली भी किसी से बात नहीं करती और अपने कमरे में चली जाती है। ये क्या बोल रहे हैं आप? वो लड़का अपने मुंह से बोल रहा है कि वो राधा से प्यार करता है और सिर्फ विशाली के अफसर बनने के लिए इससे शादी कर रहा है। मैंने माँ से वादा किया था वही करूँगा, जिसमें विशाली की खुशी हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, किसी भी हालत में विशाली की शादी राकेश से नहीं होने दूंगी। माँ होती तो वो भी ये नहीं होने देती। क्या लता विशाली की शादी करवा पाएगी? क्या लता विशाली का विश्वास दोबारा जीत पाएगी? जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और देखिएगा नंद बनी बेटी का अगला पार्ट सिर्फ टून ट्यूब पर।